Good morning, students of Ashadeep class 8, and today we will see up the chapter number 3 from your English language book. आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 शुरू कर रहे हैं आपकी इंग्लिश लैंग्वेज बुक से, जिसका नाम है पार्ट्स ऑफ द सब्जेक्ट, कर्ता के भाग। ठीक है, सब्जेक्ट में क्या क्या पार्ट्स होते हैं उसको हम सीखेंगे। सब्जेक्ट कौन होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है, जो मेन एक्शन करता है सीन में, उसके बारे में। ठीक है, इसकी दो कैटेगरीज इन्होंने बताई हैं, क्वालिफायर्स एंड नाउन हेड। नाउन तो आपको पता ही है कि नाउन क्या है, नेम ऑफ अ एनिमल, प्लेस और थिंग, जिस किसी चीज़ को नाम देना वो नाउन है। और दूसरा है क्वालिफायर्स, जो कि क्वालिफायर्स और डिटरमाइनर्स दो वर्ड्स होते हैं। पहले हम क्वालिफायर्स की बात करेंगे। अ वर्ड सच एज एन एडजेक्टिव और अ ग्रुप दैट लिमिट्स और मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ एन अदर वर्ड और अ नाउन ऑल्सो यू कैन से। जैसे कि हम कुछ लगाते हैं, वेरी, वेरी हॉट, वेरी स्मॉल, वेरी बिग, क्वाइट स्मॉल, क्वाइट बिग, क्वाइट हॉट, रेदर, समवॉट। ये एक डिग्री डिसाइड करता है, एक्सटेंट उस चीज़ की, कि वो कितना ज़्यादा बड़ा है, कितना छोटा है, कितना गर्म है, कितना ठंडा है कोई चीज़, वो चीज़। इन शब्दों को जब हम उस सब्जेक्ट की, उसकी एक्टिविटी के आगे लगाते हैं तो हमें इसके बारे में पता चलता है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं क्वालिफायर्स इंग्लिश में। ठीक है, अब हम सेकेंड वर्ड भी उसी से रिलेटेड है, डिटरमाइनर्स, उसके बारे में भी हम जानेंगे। डिटरमाइनर्स क्या होते हैं? वर्ड सच एज एन आर्टिकल, आर्टिकल वगैरह में जैसे आपने देखा होगा, मेक्स अ स्पेसिफिक डिनोटेशन ऑफ अ नाउन फ्रेज। जैसे कि हम इन शब्दों को शुरुआत में लगाते हैं नाउन ग्रुप में। नाउन जब हम किसी चीज़ का नाम ले रहे होते हैं, किसी प्लेस, एनिमल, थिंग या किसी इंसान का नाम, उसके आगे अ, द, सम, दिस, ईच, दिस इज़ ऑल नोन एज डिटरमाइनर्स, उसको हम लगाते हैं। वो भी एक तरह का बताता है, उसको एम्फेसाइज करता है नाउन ग्रुप को। ठीक है, here examples of qualifiers are given, a and the, this, these, all these are like comes under the list of qualifiers. That girl is my sister, वो लड़की particularly मेरी बहन है। Example, serial numbers, we see subject and predicate part of the subject, you know we're talking, and predicate is what activity that person is doing, जो एक activity वो कर रहा है उसको predicate कहते हैं। ठीक है, noun qualifier क्या है? that, उससे इंटेंसिटी पता चल रही। नाउन क्या है? लड़की, उसके बारे में बात कर रहे हैं। प्रेडिकेट क्या है? वो मेरी बहन है। ओके, सेम लाइक क्वालिफायर दिस, नाउन बॉय, लड़की के बारे में बात कर रहे हैं। वीप्स, एक्टिविटी क्या है? वीप, वो रो रहा है। ठीक है, नाउ सब्जेक्ट हैज ऑल्सो गॉट 3 पार्ट्स, क्वालिफायर्स, एडजेक्टिव्स एंड नाउन्स। ओके, नाउन्स और क्वालिफायर मैंने आपको बता दिया। एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव्स क्या होते हैं इसमें हम जानेंगे कि एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। एडजेक्टिव्स किसे कहते हैं? वन वर्ड दैट डिस्क्राइब्स द क्वालिटी ऑफ अ नाउन, दैट मीन्स लाइक इनॉर्मस, सिली, येलो, फास्ट, और ऑल्सो डिस्क्राइब्स द क्वांटिटी ऑफ नाउन, लाइक क्वालिटी, क्वांटिटी। अगर आप क्वालिटी में बोलो तो किसी इंसान के में बताएं वो बहुत मूर्ख है, सिली, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत होशियार है, बहुत हार्ड वर्किंग है, तो ये उसकी क्वालिटीज़ के बारे में हम किसी इंसान के बारे में बात कर रहे हैं। क्वांटिटी, कितना बड़ा कितना छोटा है, जैसे कोई चीज़ है तो हाउ मैनी आर इन नंबर, मैनी, फ्यू, मिलियंस, ये सब चीज़ें इंग्लिश के वर्ड्स हैं जो कि हम लिखते हैं जब हम किसी को नंबर कर रहे होते हैं किसी चीज़ को। ठीक है, तो वो भी एडजेक्टिव डिसाइड करता है। तो फिर आते हैं हम फिर से वापस क्वालिफायर, एक एग्जांपल लेते हैं क्वालिफायर, एडजेक्टिव और हेडवर्ड का। क्वालिफायर क्या है? माई, लाइक दिस, वी ऐड, विच वी ऐड विद द कनेक्शन ऑफ द वर्ड। ओके, एडजेक्टिव्स क्या हैं जो कि हमने आपको बताया, मैनी और वेल। एल्डर, गुड, एक क्वालिटी बता रहा है उसके बारे में। एल्डर है उसका भाई, छोटा है, बड़ा है, उसकी क्वालिटी। हेडवर्ड क्या है? रिलेशन क्या है? बॉय, सिस्टर। और एक्टिविटी क्या कर रहा है? इज़ गोइंग टू दिल्ली। इज़ ही इज़ अ गुड बॉय, इज़ हियर, अ गुड बॉय इज़ हियर, उसकी एक्टिविटी यहाँ पे एक अच्छा लड़का है। ठीक है, तो वो एक्टिविटी रिलेटेड है। फिर सब्जेक्ट के एक और पार्ट हम सीखेंगे, डिटरमाइनर्स और क्वालिफायर्स मैंने बता दिया, एडजेक्टिव्स बता दिया, नाउन्स बता दिए। नाउन फ्रेज, नाउन फ्रेज क्या होता है? लाइक जो सेंटेंस क्रिएट होता है कंप्लीट एडजेक्टिव्स को यूज़ करते हुए। लाइक दिस इज़ अ वेरी हैप्पी मैन, इक्वालिटी हम बता रहे हैं कि मैन इज़ वेरी हैप्पी, सो दिस इज़ अ वेरी हैप्पी मैन। जैसे एग्जाम्पल दो और यहाँ दिए हैं, आपकी बुक से ही मैं बता रहा हूँ।
दिस यंग ब्रदर सर्विंग इन द आर्मी गॉट एन अवार्ड। इसकी एक एक्टिविटी, उसका भाई जो कि यंग है वो आर्मी में सर्व करता है, उसको एक अवार्ड मिला। द ब्राउन फॉक्स लुकिंग स्मार्ट जम्प्ड अपॉन अ लेजी डॉग। एक क्विक फॉक्स जो है वो एक जो लुक दिखने में स्मार्ट है वो एक लेजी डॉग के ऊपर कूद गई। ठीक है, तो ये भी एक एग्जांपल है जब हम कनेक्ट करते हैं एडवर्ब एडजेक्टिव फ्रेज को हम देखते हैं। उसमें एक चीज़ और बताई गई है एडजेक्टिव फ्रेज। अब एडजेक्टिव फ्रेज इन्होंने और ऐड कर दिया इसमें, जैसे कि दिस यंग ब्रदर सर्विंग इन द आर्मी गॉट एन अवार्ड एक्टिविटी हुई। एडजेक्टिव फ्रेज क्या था, सर्विंग इन द आर्मी, क्या कनेक्शन है उसका। और द ब्राउन फॉक्स इज एग्जाम्पल लुकिंग स्मार्ट, ये वो है जो उसके बारे में बता रहा है। जम्प्ड अपॉन द लेजी डॉग। सो इतनी चीज़ें हमने सीखी और जानी पार्ट्स ऑफ एडजेक्टिव में। तो इतनी तरह की चीज़ें होती हैं जो पार्ट्स, जिसमें हम पार्ट्स ऑफ अ सब्जेक्ट कहते हैं पर्टिकुलरली। और एडजेक्टिव के भी हमने फ्रेज किसके बारे में जाना, हमने क्वालिफायर डिटरमाइनर्स के बारे में जाना, नाउन हेड नाउन्स के बारे में भी इस चैप्टर में जाना। ठीक है, एक्सरसाइजेस मैं आपको बहुत जल्द भेजूँगा, आप इससे पढ़ सकते हैं चाहे तो। Little boy, he came, that tall man, and all these which I have written over here are the exercises. This also I'll be solving and will be sending it to you. Okay, thank you students.